हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो। क्या दिखाई नहीं दे रहा? अरे सामने ही तो खड़ा हूँ। नहीं दिख रहा क्या? अरे क्यों नहीं दिख रहा भाई? अरे ये तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दिख रहा भाई? रुको, लाइट ऑन करने दो। हाँ, तो अब दिख रहा हूँ क्या? अच्छा, लाइट ऑन किया तो दिखाई दिया ना। तो तो मैथ्स के टॉपिक्स को हमने कर लिया है खत्म। तीन टॉपिक्स मैथ्स के खत्म हो गए। आज स्टार्ट करना है फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है लाइट। लाइट, ये लाइट जिसकी वजह से मैं दिखाई ही नहीं दे रहा था। बिना लाइट के मैं दिख ही नहीं रहा था। यार ये क्या है? इसी की वजह से तो दिखता हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या? इसके बिना वीडियो नहीं बनेगी। तो फिर पढ़ना पड़ेगा ना, जिसको पढ़ते हैं यार। तो लाइट एक्चुअल में है क्या? लाइट की जरूरत क्या है हमें? लाइट में डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेनाज होते हैं, उन फेनोमेनाज को भी जानेंगे। फिर जानेंगे कि ये चीजों को दिखाती कैसे है। ये सारी चीजें जानेंगे। फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें जानेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन जानेंगे, रिफ्रैक्शन जानेंगे, लाइट के नेचर के बारे में जानेंगे। ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लाइट होती क्या है? लाइट होती क्या है भाई? लाइट, अरे अभी तो बताया कि लाइट एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके बिना मैं दिख ही नहीं सकता। यानी कि लाइट एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से मैं दिखाई देता हूँ। यानी कि लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी that that enable us to see object। लाइट एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इनेबल करती है हमें चीजों को देखने के लिए। लाइट, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मैं दिख नहीं रहा था ना, फिर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे आपने एक टेबल रखा है। यहाँ पे क्या रखा है आपने? एक टेबल रखा है। इस टेबल को आपने ऐसे रख दिया। टेबल कम चौकी ज्यादा रख रहा है। ये एक टेबल हो गया। इस टेबल पे आपने एक बुक रखी है, अपनी एनसीईआरटी की बुक आपने रखी है। क्या एनसीईआरटी की नहीं रख सकते? क्यों भाई, है ही नहीं क्या? चलो भाई, ये किताब रख दी। छोड़ो, मिठाई का डब्बा रख दिया आपने, स्वीट्स का डब्बा रख दिया। अब ये मत बोलना कि मीठा अच्छा रहे, लगता नहीं है सर। यहाँ पे आप एंटर किए। यहाँ पे आपने गेट खोला, यहाँ से आप एंटर किए, अंदर आए। आपने देखा कि आपको तो अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आपने कहा कि यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बल्ब ऑन कर देता हूँ यहाँ से। ये स्विच आपने टीपा और यहाँ पर जो था एक बल्ब था, और वो बल्ब ऑन हो गया। अब बल्ब ऑन हुआ तो आपको चीजें दिखने लगी एकदम। आपने कहा कैसे दिखने लगी? मतलब पहले नहीं दिख रही थी, और जैसे मैंने बल्ब ऑन किया तो बल्ब से दिखने कैसे लगी? क्योंकि बल्ब तो दूसरी चीज है, मेरी आंख दूसरी चीज है, टेबल दूसरी चीज है। तो बल्ब से टेबल पे कैसे दिखने लगा? तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि बल्ब से लाइट इस पे पड़ती है और इसमें से आकर के आपकी आंखों में पड़ती है, जिसकी वजह से आपको दिखाई देता है। दिखाई देता है। यहाँ पड़ी, यहाँ से यहाँ पड़ी। ये क्या होता है सर? ये मैं आगे बताऊंगा। ये जो यहाँ से पड़ी है, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट आई, ऑब्जेक्ट पे पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, आपकी आंखों पे पड़ी, और आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई दी। क्या होता है ये रिफ्लेक्शन? क्या रिफ्लेक्शन कहलाता है? रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जान लें कि इसमें क्या क्या चीजें जरूरी थी। सबसे पहले तो लाइट। लाइट लाइट क्या है? फिर लाइट का सोर्स। लाइट का सोर्स। तीसरी चीज रे। फिर चौथी चीज बीम। पांचवी चीज ऑब्जेक्ट। पांचवी चीज ऑब्जेक्ट। छठी चीज
रिफ्लेक्शन, सातवीं चीज आपका आई। ये सारी चीजें हम लोग आज डेप्थ में बेसिक से एकदम पढ़ेंगे कि क्या होती है ये सारी चीजें। इनका नाम तो हमने कहीं ना कहीं सुना होगा, ये बीम का नाम नहीं सुना होगा आपने। और बीम भी पढ़ लेंगे, रेज भी पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे, सारी चीजें पढ़ लेंगे। बस आप वीडियो को आगे देखते रहना। टंटड़ा। तो अब हम लोग आ गए हैं कुछ डेफिनेशंस लेकर के, जिसमें डेफिनेशंस लाइन से आप लोग को पढ़ाए जाएंगे। डेफिनेशन नंबर 1 है कि इट इज लाइट की डेफिनेशन है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक सोर्स है जो हमें चीजों को देखने के लिए इनेबल करता है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। लाइट सोर्स क्या होता है? द सोर्स फ्रॉम वेयर द लाइट कम्स। कोई ऐसा सोर्स जहां से लाइट आती है उसे हम लाइट सोर्स कहते हैं। दो तरीके के लाइट सोर्स होते हैं। पहला तरीका होता है, पहला टाइप होता है नेचुरल लाइट सोर्स। नेचुरल लाइट सोर्स जैसे कि सन है, जैसे कि स्टार्स हैं, जैसे कि मून है। रात में अंधेरे होते हैं और मून चमक रहा होता है, तो उससे क्या होता है? लाइट पड़ रही होती है ना जमीन पे। वैसे ही ये हो गए। और फिर आर्टिफिशियल आते हैं, जैसे हम बल्ब में पड़ रहे हैं, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हेडलाइट होता है उसका, जो मतलब आगे होता है ना। और जैसे कि कोई कोई वर्कर काम कर रहा होता है तो अपने हेलमेट में कोई लाइट लगाया होता है, टॉर्च लेकर के हम लोग कहीं जाते हैं अंधेरे में। तो ये सारी चीजें क्या होती है? ये आर्टिफिशियल लाइट सोर्स होती है। ये क्या होते हैं? ये नेचुरल लाइट सोर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां तक चीजें हो गई। अब जानिए रेज क्या होती है। लाइट है, लाइट पड़ रही है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई लाइट सोर्स है, आपने यहां से लाइट जलाया, ठीक है। आपने लाइट जलाया, लाइट कुछ इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है। तो ये जो लाइन है ना, इट इज अ लाइन इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट। लाइट के मूवमेंट के डायरेक्शन में जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रे। आपने जलाई, लाइट को आपने जलाया, लाइट के डायरेक्शन में जो लाइन जा रही है उसको हम लोग रेज कहते हैं, ठीक है। और बीम क्या होता है? बहुत सारी रेज। मान लीजिए कि ऐसे 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 लाइट जा रही है, आपने यहाँ से कोई सोर्स जलाया, ये ऐसा कैसा सोर्स है, ऐसे सोर्स कोई जलाया, टॉर्च है मान लीजिए, टॉर्च है, मान लीजिए ये कोई टॉर्च है, टॉर्च आपने जलाया, ये पूरी लाइन से जा रही है। ये जो होगा ये बंच ऑफ रेज हो गया, यानी कि ये बीम हो गया, बीम ऑफ रेज, बीम हो गया। अब जो बीम होता है वो दो तीन तरीके का होता है, तीन तरीके का बीम होता है। इन तीनों तरीकों को पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे की चीजें जानेंगे। तीन तरीके का बीम होता है भाई। जो बीम होता है वो तीन तरीके का होता है। पहला तरीका होता है ऐसे 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 ऐसे, रेज जा रही है, लाइट सोर्स यहाँ पे है, लाइट सोर्स है यहाँ पे, यहाँ से जा रही है रेज, ये हो गया पैरेलल बीम। बिल्कुल देखिए, ये पैरेलल ही सारे बंच ऑफ रेज ऐसे पैरेलल जा रहे हैं, इसलिए ये होता है पैरेलल बीम। एक हो गया लाइट सोर्स आपने यहाँ जलाया, लाइट जलाया आपने यहाँ से, ये कहीं ऐसे ऐसे जाने लगा। जैसे आप टॉर्च जलाते हो ना, टॉर्च जलाते हो तो पैरेलल तो जाता है, मान लीजिए पैरेलल गया। कई बार क्या होता है, टॉर्च आपने जलाया पूरा इधर से इधर, इधर से इधर, उसके उसके शीशे पे डिपेंड करता है। शीशे के बारे में हम लोग बात करेंगे, मिरर के बारे में बात करेंगे, लेंस के बारे में भी अगर होगा तो बात करेंगे, आज ही करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइट फोर्स, ठीक है। तो ये पूरा डाइवर्ज हो रहा होता है। डाइवर्ज होने का मतलब होता है, डाइवर्ज का मतलब होता है डाइवर्जिंग, ये बीम है, डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्ज होने का मतलब होता है फैल जाना, ऐसे फैल जाता है, ठीक है। एक होता है यहाँ से आपने लाइट सोर्स दिया, सोर्स दिया,
ये कुछ इस प्रकार आकर के एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो ये जो होता है ये सारे सारे लाइट के तो मूवमेंट के लाइन में ही जा रहे हैं ना, तो ये कहलाता है कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग बीम। तो ये कहलाता है हमारा कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, तो ये हमारे लाइट को हमारे जो बीम है, बीम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं रिफ्लेक्शन। और उससे पहले मैं बता देता हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी चीजें। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, कोई भी चीज आपने रखी हो वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। आप खुद भी एक ऑब्जेक्ट हो। आपने एक, ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर का ढक्कन एक ऑब्जेक्ट है, ये मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है। सारी चीजें तो ऑब्जेक्ट है, जिसपे लाइट पड़ रही है वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तीन टाइप का होता है, एक, दो और तीन। तीन टाइप का होता है। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, और एक होता है ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पूरी लाइन, पूरी जो लाइट होती है, पूरी लाइट को ये पूरा पास कर देता है। बताता हूँ। इट अलाउज all light to pass through। ठीक, ट्रांसलूसेंट होता है इट अलाउज some light to pass through it। ओपेक होता है इट does not allow any light to pass through। यानी कि जो ट्रांसपेरेंट होता है वो क्या होता है कि वो पूरी लाइट को पास करने देता है। जो ट्रांसलूसेंट होता है वो कुछ लाइट्स को पास करने देता है। और जो ओपेक होता है वो क्या होता है, वो जीरो लाइट को पास करने देता है, कोई लाइट को पास करने नहीं देता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके पास कोई लेंस है ना, लेंस, उसमें आप टॉर्च चलाते हो तो लेंस के आर पार तो दिखता ही, आर पार पूरा वो होता है, लाइट चली जाती है। अंधेरे में जाओ, एक लेंस लो या फिर कोई मिरर लो, जो मतलब मिरर होता है, अरे मतलब कांच है, कांच लिया तुमने, कांच को लिया, ऐसे जला दिया, लाइट जलाया तो इस पार से उस पार पूरा लाइट जा रहा होता है, तो वो कहलाता है हमारा ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास, एग्जाम्पल में ग्लास हो गया। ट्रांसलूसेंट जैसे कि आपने क्या लिया, एक कपड़ा लिया, कपड़ा है, कपड़े को जब आप एकदम ऐसे ऐसे फैलाते हो और अंधेरे में करते हो, कपड़ा ऐसे फैलाया आपने, अंधेरे में किया या फिर टॉर्च जलाया, पूरी लाइट तो पास नहीं होती है लेकिन कुछ लाइट पास होती है। तो कुछ सम क्लॉथ, हाँ वो चौड़ा कपड़ा होगा, मोटा कपड़े का होगा तो वो नहीं पास होने देगा, लेकिन कुछ क्लॉथ्स होते हैं जो पास होने देते हैं। फिर से आपके पास और कुछ ग्लास के टाइप्स भी होते हैं, सम ग्लासेस, पेपर, पेपर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जो पतले पतले पेपर्स होते हैं, उसमें आप लाइट जलाते हो तो उस पार जाता है, थोड़ा थोड़ा लाइट जाता है, ज्यादा नहीं जाता है, तो वो भी ट्रांसलूसेंट में आता है। लेकिन ओपेक जो है वो बिल्कुल अंधेरा कर देगा पीछे से, आप कितनी भी लाइट जला दो एक तरफ से, दूसरी तरफ अंधेरा ही होगा। तो एग्जाम्पल में इसके वॉल, जैसे दीवार है, ये पूरा लाइट को क्या करता है कि लाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और ये पास नहीं होने देता है, तो ये कहलाता है ओपेक। इतना मतलब ऑब्जेक्ट के टाइप थे हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। चलो भाई, रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं।
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट from an object is called reflection. कोई भी लाइट है, कोई लाइट है, वो बाउंस बैक करती है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। बाउंस बैक करके वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखो एग्जांपल में, मैंने यहाँ पे, वहां पे बल्ब है ना, वहां से मैंने ऐसे किया, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। वहां से रेस आ रही है, यहाँ पे लग रही है, वहां जा रही है, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। देखो रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन होता है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन होता है। तो बाउंस बैक होकर के लाइट गई और क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के, तो इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। बाउंस बैक होकर के जब लाइट जाती है तो रिफ्लेक्शन कहलाती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो यही कहलाता है, ठीक है। अब मान लो कि मैं फिर से बता देता हूँ, ये हो गया हमारा बल्ब, बल्ब थोड़ा गंदा बनाता हूँ, ठीक है। बल्ब हुआ, बल्ब से हमने क्या किया, यहाँ पर मिरर था भाई हमारा, मिरर पे हमने बल्ब से लाइट जलाई, यहाँ गया, मिरर से यहाँ पर आया, और ये बोर्ड था हमारा, बोर्ड पे आकर के मिरर का इमेज बन गया। तो ये हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन का पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो ये ऐसे जाता है। देखो ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि लाइट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, ठीक है। तो इसमें ना जो लाइट से होकर के ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है जो रे, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जो ऑब्जेक्ट से निकल रही है रे, रिफ्लेक्ट होकर के निकल रही है, वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ऑब्जेक्ट से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, इन दोनों को अगर, इन दोनों के बीच में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, उस एंगल को हम एंगल आई कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे और इस रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, उसको हम लोग एंगल आर कहते हैं, यानी ये एंगल ऑफ, इसको बोलते हैं एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा गिजिर मिजिर हो गया, तो फिर से बनाते हैं इसको, ठीक है। तो इतना हो गया अपने पास अपना। अब हम लोग आगे जानेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रेज, ये ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सारी चीजें जानते हैं, ठीक। अरे ऑब्जेक्ट तो जाननी है सर, ठीक है। तो देखो, मान लो कि ये तुम्हारा सरफेस है, माना तुमने ये तुम्हारा सरफेस है, जो सरफेस तुमको रिफ्लेक्ट करके देगा रे, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया लाइट सोर्स, सूरज भगवान, सूरज भगवान सन, इसको मैं बोलता हूं लाइट सोर्स, ठीक है। यहां से रेस पड़ी ऑब्जेक्ट से, यहां से रेस पड़ी ऑब्जेक्ट से, और यहां से होके वो निकल गई। तो क्या हुआ,
क्या हुआ ना, क्या क्या हुआ, ठीक है। तो यहां से रेज आई, लाइट आई, इस पे पड़ी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके निकल गई, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होकर के जब निकली तो तू कहाँ था वे? अरे सर लाइट थी वो, बता के थोड़ी निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो लाइट सोर्स से लाइट निकलती है, लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो यहां से रिफ्लेक्ट होके चली गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। सर ये क्या है, ये भी कुछ होता है क्या? नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी, इमेजिनरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये है हमारा लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से जो लाइट आती है वो लाइट, जो रेज लाइट सोर्स से निकल के आती है वो कहलाती है इंसिडेंट रे। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जो ये कोई लाइन नहीं है, ये सिर्फ हमने इमेजिन किया है कि उनके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होगा ताकि हम कुछ कैलकुलेट कर सके, ठीक है। इसको हमने सिर्फ इमेजिन किया है नॉर्मल को, तो उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर में एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद यहां से पड़ी, ठीक है, ये इंसिडेंट रे सोर्स से आई, लाइट सोर्स से, और ऑब्जेक्ट पे पड़ी, ऑब्जेक्ट से पढ़ के ये चीज बाउंस बैक होकर के इधर चली गई। तो ये जो रेज है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद गई है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आई होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बनता है वो कहलाता है रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको हम लोग एंगल आर कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने पढ़ा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, जिसमें पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। यानी जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों जो है ये सेम प्लेन पे लाई करती है। ये देखिए ये सेम प्लेन है, ये यहां से जब मैं यहाँ से कोई लाइट पढ़ाऊंगा ये इधर जाएगी, तो ये जो बोर्ड है ये बोर्ड सिर्फ एक ही प्लेन है, इसी प्लेन पे जो लाइट है, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल है, ये सब लाई करेगा, ठीक है। और दूसरा है हमारा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज की टॉपिक को खत्म किया। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग फिर इसके आगे की चीजें करेंगे। कल हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, सारी चीजें कल यानी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।